हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल में। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ क्लीन रूम एंड द टाइप्स ऑफ क्लीन रूम और एयर क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट इज़ क्लीन रूम? A clean room is a controlled environment that has a low level of pollutants such as dust, airborne microbes, aerosol particles and chemical vapors। तो क्लीन रूम क्या है? क्लीन रूम एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में बाहर के कंपैरिजन में लो लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट कम है, कंटामिनेंट्स कम हैं, ठीक है, माइक्रोब्स कम है, केमिकल वेपर्स, एरोसॉल पार्टिकल्स, इन सब की कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल कर दी जाए, मिनिमाइज कर दी जाए, तो हम उस एरिया को क्लीन रूम बोलेंगे। ठीक। वी कैन अचीव बाय इंस्टॉलिंग हेपा उल्पा फिल्टर एंड एयर लॉक एंट्री सिस्टम। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम बना सकते हैं। किस तरीके से? हम उस एनवायरनमेंट में हेपा फिल्टर्स, उल्पा फिल्टर्स लगा दें, इंस्टॉल कर दें। हेपा फिल्टर्स, उल्पा फिल्टर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हेपा मीन्स हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, और इस फिल्टर में पोर साइज 0.45 माइक्रोन होता है। मतलब इससे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो तो पास कर जाएंगे, लेकिन 0.45 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। उल्पा अल्ट्रा लो पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, इससे क्या होगा? इससे 0.1 माइक्रोन मीटर तक के पार्टिकल्स फिल्टर हो जाएंगे। उससे छोटे पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होंगे, उससे बड़े पार्टिकल्स फिल्टर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको हेपा उल्पा अब बार बार बताना नहीं पड़ेगा। यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्रीज एंड सेफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो क्लीन रूम का यूज़ कहाँ है? क्लीन रूम का यूज़ हर इंडस्ट्री में है, सेफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। और इनका इस्तेमाल क्यों होता है? दे आर कंस्ट्रक्टेड टू मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन, जनरेशन एंड रिटेंशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स इन द एरिया। तो क्लीन रूम हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी तरीके से डस्ट, कंटामिनेंट्स इंट्रोड्यूस ना हो पाएँ। अगर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो मिनिमल अमाउंट में हो, उसमें किसी तरह का जनरेशन ना हो डस्ट पार्टिकल का, और वहाँ किसी भी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स, कंटामिनेंट्स, माइक्रोब्स वहाँ पे ठहरे ना, रिटेंशन ना हो, उनका ठहराव ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम आगे बढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ क्लीन रूम। तो क्लीन रूम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन एयर पैटर्न और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एयर प्रेशर। ध्यान से वीडियो देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एयर पैटर्न में देखें तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है नॉन यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब लेमिनार फ्लो पैटर्न, और नॉन यूनिडायरेक्शनल मतलब दैट इज टर्ब्यूलेंस फ्लो। ठीक है। तो लेमिनार फ्लो का मतलब होता है ऐसा एयर जो कि सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो और पैरेलल हो। मैंने क्या बोला? लेमिनार एयर फ्लो कैसा है? ऐसा एयर फ्लो जिसकी वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, कांस्टेंट स्पीड से फ्लो हो रही है और यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। एक दूसरे के एयर वेव्स कैसी हैं? पैरेलल हैं। उसको बोलते हैं हम लेमिनार एयर फ्लो। और दूसरा है आपका टर्ब्यूलेंस। तो टर्ब्यूलेंस में क्या होता है? यहाँ पे किसी भी तरीके से एयर आपकी पैरेलल नहीं फ्लो होगी, ठीक है, नॉन पैरेलल एयर फ्लो होगी। इसके अलावा इनका जो स्पीड होगा, मीन्स इनकी जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे ये फ्लो करेंगे। तो ये तो हो गया लेमिनार और टर्बुलेंस में डिफरेंस। सेकेंड है एयर प्रेशर पे। ठीक है, एयर प्रेशर दो तरह का, पॉजिटिव एयर प्रेशर और नेगेटिव एयर प्रेशर। तो वन बाय वन हम देखेंगे वीडियो में। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन एयर फ्लो पैटर्न। तो एयर फ्लो पैटर्न के हिसाब से मैंने पहले ही बता दिया, एक है आपका टर्ब्यूलेंट, एक है आपका लेमिनार। तो आप ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पहले देखिए, ये आपका एयर फ्लो पैटर्न है, दैट इज टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो पैटर्न। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें रूफ में हेपा फिल्टर लगा हुआ है, रूफ टॉप में हेपा फिल्टर लगा हुआ है और सेंटर में लगा हुआ है, राइट, एकदम बीचों बीच में ये हेपा फिल्टर लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि एयर, बाहर की एयर फिल्टर हो करके क्लीन एयर, फिल्टर्ड एयर
क्लीन एरिया में एंटर हो रही है, राइट। इसके अलावा आप देख रहे हैं एयर एक्सट्रैक्शन। एयर कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है? बॉटम ऑफ द वॉल से एयर एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। वॉल के बॉटम में आउटलेट्स दिए गए और यहाँ से एयर एग्जिट कर जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का पैटर्न है एयर का। एयर का पैटर्न यहाँ पे टर्बुलेंट है, ठीक। यहाँ पे एयर पैरेलल फ्लो नहीं हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ऑपरेटर के साथ में एयर मिक्सअप हो जा रही है। जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रिपरेशंस हो रहे हैं, उनके साथ में एयर मिक्स हो जाती है, ठीक है। समझिएगा इस पैटर्न को। दूसरा है आपका यूनिडायरेक्शनल लेमिनार फ्लो, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें पूरे रूफ में, ओवरऑल रूफ में हेपा फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। अक्रॉस द रूफ हम कह सकते हैं कि अक्रॉस द रूफ यहाँ पे एयर फ्लो पैटर्न है। इस वजह से लेमिनार एयर फ्लो कैसा होता है? लेमिनार एयर फ्लो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है और स्पीड इसकी सेम है, सेम वेलोसिटी और पैरेलल फ्लो कर रही है। और एयर का एग्जॉस्ट कहाँ पे है? एयर का एग्जॉस्ट है बॉटम ऑफ द फ्लोर। फ्लोर के बॉटम से यहाँ पे एग्जिट हो रहा है एयर। इस वजह से वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। एयर पैटर्न पैरेलल है। इस वजह से लेमिनार एयर फ्लो हमें मिल रहा है। और यहाँ पे मेन डिफरेंस एक और आता है, नॉन डायरेक्शनल में एयर चेंजेस अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स होते हैं, ठीक है। एक घंटे में कम से कम 20 बार एयर चेंज हो जाएगी इस रूम की। बल्कि लेमिनार एयर फ्लो में यहाँ पे कंटिन्यूसली एयर फ्लो होती ही रहती है, ठीक है। कंटिन्यूसली एयर फ्लो होती है लेमिनार में। तो इसमें इस तरह के पैटर्न में, लेमिनार एयर पैटर्न में मोर एयर इज़ रिक्वायर्ड, अधिक हवा लगती है, ठीक है। मोर एयर इज़ रिक्वायर्ड। और इस तरह के पैटर्न में, नॉन यूनिडायरेक्शनल में, लेस एयर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द क्लीन रूम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। नॉन यूनि में क्या है? हेपा फिल्टर इंस्टॉल्ड एट द सेंटर, सीलिंग के सेंटर में इंस्टॉल किया जाएगा और एक क्लीनर सप्लाई करेगा। यूनिडायरेक्शनल में हेपा फिल्टर इंस्टॉल्ड अक्रॉस द होल सीलिंग, पूरी सीलिंग में, ओवरऑल सीलिंग में हेपा फिल्टर इंस्टॉल किए गए हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉन यूनि में एयर मिक्स विद द रूम एयर, रूम एयर से जो फिल्टर्ड एयर है वो मिक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर रिटेंशन का टाइम मिल गया है। एयर को यहाँ पे टाइम मिलता है उसमें रुकने का रूम में। इसी वजह से एयर कैसी हो जाती है? एयर हो जाती है टर्बुलेंट, ठीक है। और फिर जब रूम एयर से मिक्स हो जाएगी तो एयर कंटामिनेट हो जाती है और फिर एयर को बॉटम ऑफ द वॉल्स से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसा आपने फिगर में देखा था, फिगर में देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द वॉल्स से हमने यहाँ पे एयर को एक्सट्रैक्ट कर दिया इस तरीके से, राइट। इसके अलावा यूनिडायरेक्शनल में देखते हैं, एयर स्वीप्स अक्रॉस द रूम इन अ यूनिडायरेक्शनल वे एट अ स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड और 80 फीट पर मिनट। तो यहाँ पे एयर की स्पीड भी मेंशन है। एयर की स्पीड 80 फीट पर मिनट की स्पीड से एयर फ्लो होती है और कंटिन्यूसली 24/7 एयर रूम की चेंज होती रहती है। चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? किसी भी तरह का कंटामिनेशन वहाँ पे रुकता नहीं है, एयर कंटामिनेट नहीं होती है, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो है एयर का। इसी वजह से यूनिडायरेक्शनल ज़्यादा एफिशिएंट होता है कंटामिनेशन को कंट्रोल करने में, राइट। इसके अलावा कहाँ से एग्जिट कहाँ से हो रहा है? तो ये फ्लोर में कुछ होल्स दिए रहेंगे, उन होल्स से एग्जिट हो जाएगी ये एयर, राइट। इसके अलावा सारी बातें मैं बता चुका हूँ पहले ही। एयर चेंजेस 20 टाइम्स पर आवर अप्रॉक्सीमेटली। नॉन यूनिडायरेक्शनल में कम से कम एक घंटे में 20 बार हवा चेंज हो जाती है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल में एयर फ्लो कंटिन्यूसली रहती है तो अधिक एयर लगेगी और ये फ्लोर के थ्रू, फ्लोर में कुछ होल्स होंगे, वहाँ से एयर पास हो जाएगी, राइट। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, लेस एफिशिएंट इन कंटामिनेशन। ये कंटामिनेशन को कंट्रोल करने में लेस एफिशिएंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो पीपल हैं, जो मशीनरी है रखी हुई है क्लीन रूम में, ठीक है, उसके कांटेक्ट में एयर आती है और वहाँ पे एयर को मौका मिल जाता है रुकने का, एयर रिटेंशन हो जाता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस एयर फ्लो नहीं है, तो वो वहाँ पे एयर मिक्स हो जाती है रूम के एयर से और थोड़ा लेस एफिशिएंट माना जाता है, ठीक है।
वेयर एज यूनिडायरेक्शनल में क्या है, मोर एफिशिएंट इन कंटामिनेशन कंट्रोल बिकॉज एयर इज कंटिन्यूसली रिमूव्ड। ठीक है, एयर कंटिन्यूसली रिमूव होती है यूनिडायरेक्शनल या लेमिनार एयर फ्लो पैटर्न से। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप का। हमने ये कवर कर लिया, ठीक है, हमने बेस्ड ऑन एयर फ्लो पैटर्न कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एयर प्रेशर और नेगेटिव एयर प्रेशर। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई क्लीन एरिया पॉजिटिव एयर प्रेशर है, ठीक, तो पॉजिटिव एयर प्रेशर का मतलब ये होगा कि क्लीन एरिया के इनसाइड एयर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, रूम के इनसाइड में, ठीक है, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा रहेगा और बाहर की तरफ प्रेशर कम रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है दैट इनसाइड एयर प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड एयर प्रेशर। तो होगा क्या, अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो अगर कहीं से लीकेज होगा तो एयर बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, एयर रूम को लीव करते हुए बाहर चली जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहीं से आता है कि एयर इनसाइड द क्लीन रूम इज लाइकली टू फ्लो आउट रैदर इन टू द क्लीन रूम। क्योंकि एयर प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो अगर कहीं से लीकेज होगा तो एयर बाहर की तरफ मूव करेगी, बाहर की एयर अंदर नहीं आएगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है क्लीन फिल्टर्ड एयर इज पम्प्ड जनरली थ्रू सीलिंग्स। तो इस तरह के क्लीन रूम में एयर को पंप किया जाता है फ्रॉम द सीलिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीलिंग हम क्लीन फिल्टर एयर को पंप करेंगे। और पॉजिटिव एयर प्रेशर वाले क्लीन रूम का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि वी हैव टू कीप पॉसिबल जर्म्स और कंटामिनेंट्स आउट ऑफ द क्लीन रूम। तो हम एश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का जर्म या कंटामिनेशन या डस्ट पार्टिकल इस रूम में एंटर ना होना पाए, राइट। इफ अ लीक अकर क्लीन एयर इज फोर्स्ड आउट एंड अनफिल्टर्ड एयर रिमेन्स आउटसाइड। और अगर बाय द वे कहीं से लीकेज हो गया, कहीं पे विंडो ओपन रह गई या आपने डोर ओपन कर दिया पॉजिटिव एयर प्रेशर रूम का, तो एयर हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो कोई भी अनफिल्टर्ड एयर बाहर की बाहर रह जाएगी और क्लीन एयर अंदर से बाहर चली जाएगी। तो ऐसा आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसे गुब्बारे में आपने हवा भरी, हवा भरने के बाद में आपने गुब्बारे का मुंह ओपन कर दिया, तो होता क्या है, गुब्बारे के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर एयर प्रेशर कम है। तो इस वजह से सारी की सारी एयर बाहर की ओर फोर्सफुली निकलती है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे पैटर्न होता है, अगर लीकेज होगा तो फोर्सफुली क्लीन एयर रूम से बाहर निकलेगी, ठीक है। यूज्ड इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो पॉजिटिव एयर प्रेशर हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो लोग डायोड्स बनाते हैं, माइक्रोचिप्स बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। तो इनमें अगर थोड़ा सा भी, अगर बहुत ही माइन्यूट सा भी डस्ट पार्टिकल अगर आ गया तो ये इसकी इंटीग्रिटी को ख़राब कर देता है, इसको डैमेज कर देता है, इन पार्टिकल्स को, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ये डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन करना होता है, हमें किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल का कंटामिनेशन इन रूम्स में नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव एयर प्रेशर के बाद में नेगेटिव एयर प्रेशर पे, ठीक। तो नेगेटिव एयर प्रेशर क्या कहता है, इनसाइड एयर प्रेशर इज लेस देन द आउटसाइड एयर प्रेशर। मतलब अंदर की तरफ क्लीन रूम में एयर प्रेशर कैसा है, कम है, और बाहर के एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है और रूम के अंदर प्रेशर कम है एयर का, तो होगा क्या, बाहर की एयर रूम में आना चाहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, एयर आउटसाइड द क्लीन रूम इज लाइकली टू फ्लो इन टू इट रादर देन आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे ठीक अपोजिट है, वहाँ पे रूम की एयर बाहर जाना चाह रही थी और यहाँ पे बाहर की एयर रूम में आना चाहेगी, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए, एयर इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द रूम, एयर एंटर्स थ्रू द फिल्टर्स नियर द फ्लोर एंड देन इज सक्ड आउट थ्रू फिल्टर्स इन द रूम सीलिंग, ठीक है। एयर विच escapes आउट शुड बी फिल्टर्ड सो दैट नो कंटामिनेंट्स कैन escape द रूम। तो होता क्या है कि सपोज दैट ये आपका एक रूम मैं बना रहा हूँ, क्लीन रूम्स को समझिएगा, ठीक है, और ये आपका सीलिंग है। तो सीलिंग के पास में एक फ़िल्टर दिया रहेगा
और बॉटम में एक फ़िल्टर दिया रहेगा, ठीक है, बॉटम ऑफ द वॉल में। तो बॉटम ऑफ द वॉल में जो फ़िल्टर है यहाँ से इसको आप एयर इनलेट मान लीजिए, ठीक है, एयर इनलेट, यहाँ से एयर एंटर करेगी, फ़िल्टर होगी HEPA फ़िल्टर के थ्रू, और क्लीन एयर इस रूम में जाएगी। और वो क्लीन एयर बाद में क्या होगा, जो फ़िल्टर्स आपके रूफ टॉप्स में लगे हुए हैं, जो सीलिंग में जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनसे ये एयर फिल्टर होकर के बाहर रिलीज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आप समझिएगा। यहाँ पे हम एयर को फिल्टर कर रहे हैं, यहाँ पे अंतर है। पॉजिटिव एयर प्रेशर में हमें एयर को फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कहीं लीकेज हुई तो पॉजिटिव एयर प्रेशर वाली एयर जो रूम में थी वो बाहर निकल जा रही थी, ताकि कोई फिल्दी एयर, ख़राब एयर, गंदी एयर अंदर ना आए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एयर को रिलीज़ करने से पहले भी फिल्टर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एयर विच escapes शुड बी फिल्टर्ड सो दैट नो कंटामिनेंट्स कैन escape द रूम। तो इसका मतलब जो भी कंटामिनेंट्स, जो भी माइक्रोब्स इस रूम में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो इस रूम में ही रह जाएं, बाहर के इन्वायरमेंट को कंटामिनेट ना करें। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव एयर प्रेशर में आपने देखा था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो पार्टिकल्स हैं या जो कंटामिनेंट्स वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, सपोज दैट डस्ट पार्टिकल्स हो गया या एरोसोल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होते उतना, तो उनको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एयर को। लेकिन आप नेगेटिव एयर प्रेशर में कहाँ पे काम करते हैं, देखिए, यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायोकेमिकल टेस्टिंग एंड ऑल्सो इन हॉस्पिटल्स टू क्वारंटाइन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंटेजियस डिजीज। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेगेटिव एयर प्रेशर हम कहाँ यूज़ करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हाउसेज में यूज़ करेंगे, बायोकेमिकल टेस्टिंग में यूज़ करेंगे, जहाँ पे बैक्टीरिया पे, वायरस पे, फंगस पे काम होता है। और बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कंटेजियस होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो अगर वो एयर बिना फिल्टर किए हुए एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई तो वो बहुत सारे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। इसी वजह से नेगेटिव एयर प्रेशर में हम क्या करते हैं, इस क्लीन रूम में जब एयर को रिलीज़ करना होता है उस एयर को भी फिल्टर किया जाता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एयर प्रेशर में फ़िल्टर करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, ना ह्यूमंस के लिए, ना एनिमल्स के लिए, ना प्लांट्स के लिए, राइट। और इसके अलावा क्वारंटाइन पेशेंट्स, कोविड में आपने सुना था कि पेशेंट्स को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो क्वारंटाइन करने का मतलब ही यही है कि उन पेशेंट्स को ऐसे क्लीन एरिया में रख दीजिए कि उनके छींकने खांसने पे जो भी माइक्रोब्स उस एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं, उन माइक्रोब्स के एग्ज़िट को रोका जाए। तो उस रूम से माइक्रोब्स की एग्ज़िट तभी रुकेगी जब वहाँ पे एयर आउटलेट्स में, एग्जॉस्ट्स में फ़िल्टर लगे होंगे, HEPA फ़िल्टर्स लगे होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पॉजिटिव एयर प्रेशर और नेगेटिव एयर प्रेशर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ये टेबल मैं आपके पास लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आप ये देख रहे हैं, ये US स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अमेरिका ने ये स्टैंडर्ड्स बनाए थे, क्लास 1, क्लास 10, क्लास 100 स्टराइल रूम्स, क्लास 1000, 10,000, 100,000 रूम एयर। तो आपको इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास 100, क्लास 100 स्टराइल रूम्स, इसी को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए, इन एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो इसी रूम को चाहे आप क्लास 100 रूम बोलो, चाहे आप इसको ISO 5 रूम बोलो, चाहे आप इसको ग्रेड A क्लीन एरिया बोलो, ठीक है। ग्रेड A, B, C ये आपका यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड तय करता है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, ये ISO 5 रूम बोलता है, ठीक है। इसके अलावा US स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है, क्लास 100 बोलता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो ये CN देख रहे हो, ये भी आपको समझ में आएगा। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, 35, 352, 3520। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी आपको जस्ट समझ में आएगा इसी के बाद में, कि ये टेबल कहना क्या चाह रही है आपसे, राइट।
Principle of clean room airflow. It is established by the measurement of the number of particles with size 0.5 micron or greater present in 1 cubic feet of sampled area. तो कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ये क्यूब है, ठीक है, और इन क्यूब की जो साइड्स हैं बेटा ये 1 फीट की हैं, ठीक है, 1 फीट क्यूब की ये साइड्स हैं, ठीक। तो अगर हम किसी क्लीन रूम एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो क्लीन रूम एरिया का हम कितना वैल्यूम ले लेंगे उस एयर में। सपोज क्लीन रूम है एक और उसमें हम इतने एरिया का 1 क्यूबिक फुट एरिया में जो एयर प्रेजेंट है उसमें हम पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 0.5 माइक्रोन या उससे बड़ा होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 0.5 माइक्रोन मीटर साइज। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड एरिया में देखना है, हम पूरे रूम का तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम रूम में 1 क्यूबिक फीट एरिया का नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक करेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला है आपके पास में, ठीक है, फार्मूला क्या है देखिएगा, Cn इज इक्वल टू 0.1 अपॉन डी पावर 2.08 इंटू 10 पावर n। तो यहाँ पे Cn क्या है, कितने कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स अलाउ हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने अलाउ हैं। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये क्लास 1 है, क्लास 10 है, क्लास 100 रूम है। तो आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, इस टेबल में देखिएगा वापस आकर के, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 क्यूबिक फुट में 35 पार्टिकल्स के आसपास अगर है जिनकी साइज 0.5 माइक्रोन मीटर है या उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं तो वो क्लास 1 स्टैंडर्ड कहलाएगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ अलाउड पार्टिकल्स 3520 के आसपास है, ठीक है, तो हम उसको क्लास 100 स्टेराइल रूम बोल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ अलाउड पार्टिकल्स इन 1 क्यूबिक फुट एरिया, ठीक है, 1 क्यूबिक फुट एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स परमिसिबल हैं, दैट इज द क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया है जो बताता है कि ये किस क्लास का रूम है, क्लास 1 है, क्लास 10 है, क्लास 100 है, 1000 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला मैंने बताया, Cn यहाँ पे क्या है, Cn यहाँ पे है मैक्सिमम परमिटेड कंसंट्रेशन, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे ISO नंबर है, ठीक, और d यहाँ पे क्या है, कंसिडर्ड पार्टिकल साइज, मीन्स हम जिस पार्टिकल की काउंटिंग कर रहे हैं उस पार्टिकल का साइज क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। Cn इज इक्वल टू 0.1 अपॉन डी पावर 2.08 इंटू 10 पावर n, ठीक। तो सपोज दैट हम यहाँ पे ISO 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसी से मतलब है, क्लास 100 रूम से ही मतलब है एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम ISO 5 ले लेंगे। तो n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, n हो जाएगा 5, राइट। इसके अलावा d क्या हो जाएगा, d आपका 0.5 माइक्रोन रहेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.5। अब हम पावर टू दी 0.08 को स्क्वायर कर सकते हैं, हमने डेसिमल हटा दिया, इंटू 10 पावर 5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.2 का स्क्वायर इंटू 10 पावर 5। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.04, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.04 इंटू 10 पावर 5। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4000 पार्टिकल्स। तो Cn कितना आ गया आपका, अप्रॉक्सीमेटली 4000 पार्टिकल्स। तो ये 4000 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, 2.08 नहीं किया है, इस वजह से ये थोड़ा सा 3520 के बजाय ये 4000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ISO 5 में कितना अलाउड है, 3520। तो इसी तरीके से आप n की वैल्यू को चेंज कर करके इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे और आपको ये Cn वैल्यू मिलती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ।
तो इस तरीके से ये पूरा प्रिंसिपल था आपके क्लीन रूम एयर फ्लो का। तो आई होप कि आपको क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। पॉजिटिव एयर प्रेशर, नेगेटिव एयर प्रेशर, ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो पैटर्न और नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो पैटर्न आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व करूँगा। और बायो साइंस मेकिंग साइंस सिंपल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।